Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am Aisha Abdullah, Subject Specialist Maths at Divinal Public School and College Sahiwal. Students, I'll teach you Maths of class 8th as you already know that we are studying chapter number 1, that is operations on sets. So here are the contents include operations on sets, De Morgan's laws. Students, the objective is to strengthen and assess your concepts related to operations on sets and De Morgan's laws. स्टूडेंट्स, हम कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन सेट्स स्टडी कर चुके हैं। अब हम इस टॉपिक को रिकॉल करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि ये लॉज क्या हैं? If A and B are two sets, then the commutative laws with respect to union and intersection are written as and read as A union B is equal to B union A intersection B is equal to B intersection A। अब ये लॉज बताते क्या हैं, मतलब क्या एक्सप्लेन करते हैं? The commutative law for union and the commutative law for intersection say that the order of the sets in which we do the operation does not change the result। इसका मतलब ये है कि अगर आप A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं या ऑर्डर चेंज करके B यूनियन A फाइंड आउट करते हैं तो जो भी आंसर आएंगे वो सेम होंगे, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में हमें दो सेट्स गिवन है और हमें कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्टली वी विल राइट हियर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे जो कि है A यूनियन B, फिर हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे जो कि है B यूनियन A, फिर हम देखेंगे कि क्या इन दोनों के रिजल्ट सेम हैं, यानी कि क्या इन दोनों साइड्स के रिजल्ट सेम हैं। अगर तो दोनों साइड्स के रिजल्ट सेम होंगे तो इसका मतलब है कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ इन सेट्स के लिए वेरीफाई करता है। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ गिवन ओवर हियर दैट इज A यूनियन B। अब यहाँ A की जगह आप सेट A लिखेंगे और उसके एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 है और यूनियन का सिंबल इंसर्ट करेंगे। B की जगह आप सेट B के एलिमेंट्स लिखेंगे और अब हम इनका यूनियन लेंगे। स्टूडेंट्स, फॉर यूनियन यू हैव टू राइट एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन A और B और इन बोथ। In simple words, for union you have to take combination of the elements of both sets, but we only have to list these elements once। यानी आपने इन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है। तो सबसे पहले हमने स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करेंगे और एक सीक्वेंस में आपने एलिमेंट्स को लिखना है विदाउट एनी रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट। सो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक आपने सेट A के ये वाले एलिमेंट्स लिख लिए और सेट B के अब आप देखें 7 8 9 10 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। 11 12 अभी तक हमने नहीं लिखा तो हम वो लिख देंगे और इसको हमने 1 का नेम दे दिया। नाउ राइट हैंड साइड विच इज़ गिवन ओवर हियर एंड इज इक्वल टू B यूनियन A। अब सेट B के एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं, यूनियन सिंबल इंसर्ट कर देना है और सिमिलरली सेट A के एलिमेंट्स लिख देने हैं। अब यूनियन के लिए क्या करना है, आपने हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो या तो सेट A में हो या B में हो या दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि दोनों रिजल्ट सेम हैं, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है जो कि है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे आपने वैसे ही करना है, सेट A के एलिमेंट्स लिख देने हैं, इंटरसेक्शन लेना है हमने इन दोनों सेट्स का और सेट B के अपने एलिमेंट्स इस तरह से लिख देने हैं। अब इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों सेट को बिलोंग करते हों। अब आप देखें
7, 8, 9, 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में पाए जाते हैं, यानी कि जो दोनों सेट में अवेलेबल हैं, दोनों सेट में प्रेजेंट हैं और दोनों सेट को बिलोंग करते हैं। तो इंटरसेक्शन में ऐसे ही एलिमेंट्स आपने लेने हैं। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हुआ? 7, 8, 9 एंड 10। अब राइट हैंड साइड जो कि है वो है बी इंटरसेक्शन ए। अब आपने यहाँ बी सेट के एलिमेंट्स लिख दिए, इंटरसेक्शन लिया और सेट ए के एलिमेंट्स आपने इस तरह से लिख दिए। मैंने यहाँ सेट ए के एलिमेंट्स को ओपन करके लिखा है। क्वेश्चन में इस तरह से गिवन था 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे आप जानते हैं कि 3 डॉट्स लगे हुए थे, लेकिन हमने इसको ओपन कर दिया, सारे एलिमेंट्स लिख दिए ताकि हमें इंटरसेक्शन या यूनियन लेने में आसानी हो। अब आप ऐसे एलिमेंट्स देखें जो दोनों में प्रेजेंट हैं। कौन से हैं वो एलिमेंट्स? ऑफ कोर्स 7, 8, 9 एंड 10 अगेन हमने इसको 2 का नेम दे दिया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप इजीली देख सकती हैं कि दोनों रिजल्ट्स जो हैं साइड्स के वो सेम हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाए इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इन सेट्स के लिए वेरीफाई करता है। अब हम रिकॉल करेंगे एसोसिएटिव लॉज फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स, क्या आप इन लॉज के बारे में जानते हैं? Let's try to understand. If A, B and C are 3 sets, then the associative laws with respect to union and intersection are written respectively as. Students, this is associative law for union and this is associative law for intersection. अब हम इन लॉस को वेरीफाई करेंगे गिवन सेट्स के लिए। यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन और 3 सेट्स आपको गिवन है। फॉर सॉल्यूशन सबसे पहले आपने एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन इस तरह से लिख लेना है जो कि ये है। अब हमने वेरीफाई करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, जो कि इस तरह से गिवन है। अब x की जगह सेट x के एलिमेंट्स इस तरह से आप लिख देंगे यूनियन। राउंड ब्रैकेट का आपने खास ख्याल रखना है। हमने सबसे पहले उसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जो विद इन राउंड ब्रैकेट है। तो आप देखें यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगी हुई है y यूनियन z के राउंड अबाउट, ठीक है। तो हमने y सेट इस तरह से लिख देना है, यूनियन का सिंबल इंसर्ट करें, z सेट इस तरह से लिख दें और राउंड ब्रैकेट से इनक्लोज कर दें। और हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन वही सॉल्व करना होता है जो राउंड ब्रैकेट के अंदर होता है। तो अब इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। अगेन हम स्मॉलर एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे जो कि है 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये इस सेट में देखें 9, 10 एलिमेंट्स हैं जो अभी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम 9, 10 को यहाँ लिख देंगे। और हमने सेट में रिपीटिशन हमें अलाउ नहीं है, हमने करनी नहीं है। अब अगेन आप यूनियन लें तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आप इसको 1 का नेम दे दें। और इन सिंपल वर्ड्स फॉर यूनियन यू हैव टू टेक कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, बट वी ओनली हैव टू लिस्ट दीज एलिमेंट्स वंस। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे जो कि इस तरह से हमें गिवन है। उसी तरह से आपने वैल्यूज इंसर्ट कर देनी है, सिंबल भी इंसर्ट कर देने हैं। इसी तरह से आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंबल्स भी इंसर्ट कर देने हैं और राउंड ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है, एज इट इज इंसर्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या हैं? इफ A, B and C are 3 sets, then distributive laws are given as. This is distributive law of union over intersection and this is distributive law of intersection over union. Further हम distributive law of union over intersection को इन 3 सेट्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे और वेरीफाई करेंगे। सॉल्यूशन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इस तरह से लिख लेंगे। नाउ विल हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड अगेन विच इज़ गिवन ओवर हियर एज। अब हम ए बी सी सेट्स को यहाँ पुट करेंगे और यूनियन और इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज़ यहाँ जो है वो इंसर्ट करेंगे। और राउंड ब्रैकेट्स का आपने खास ख्याल रखना है कि राउंड ब्रैकेट्स आपने एज इट इज़ ही इंसर्ट करनी है, क्योंकि हमने फर्स्टली उसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जो विद इन राउंड ब्रैकेट है। सो अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? एलिमेंट जो इन दोनों सेट में प्रेजेंट है जो कि एफ है, और इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या होगा?
वो एलिमेंट्स जो इस सेट में हैं या इस सेट में हो या दोनों में हो। तो इस तरह से हमारे पास यूनियन क्या आ गया, ABCF, और हमने इसको नेम दे दिया 1 का। राइट हैंड साइड इस तरह से आपके पास गिवन है। अगेन आपने ध्यान से ABC सेट्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है। राउंड ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखना है, जहाँ यूनियन है वहाँ यूनियन का सिंबल इंसर्ट करें, और जहाँ राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन गिवन है वहाँ इंटरसेक्शन का साइन इंसर्ट करें। अब हमने क्या करना है, एट अ टाइम हम इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों सेट्स का आप यूनियन लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ABCDF, और इन दोनों सेट्स का आप यूनियन लें तो क्या आ जाएगा, ABCF। आपने इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। और अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं, ABCF। अब आप इसको 2 का नेम दे दें, और फ्रॉम 1 एंड 2 आप इजीली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इन 3 सेट्स के लिए वेरीफाई करता है। स्टूडेंट्स, अब हमने डी मॉर्गन्स लॉज जो हैं वो वेरीफाई करने हैं। डी मॉर्गन्स लॉज इस तरह से गिवन है, इफ़ A and B आर द सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट U, देन डी मॉर्गन्स लॉज आर गिवन ओवर हियर एज। अब हम सेट्स के लिए डी मॉर्गन्स लॉज को वेरीफाई करेंगे। यहाँ हमने डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है, जबकि हमें सेट्स जो है वो गिवन है। सो फर्स्टली अगेन हम वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड आपने सबसे पहले ले लेनी है, जो कि है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट आप किसी भी सेट का इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट का डिफरेंस ले लेते हैं या माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे A यूनियन B, फिर हम उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो A यूनियन B तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट A में है या B में है या इन दोनों को बिलोंग करते हैं। तो आपने यहाँ पर सिंपली वो वाले एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। और अब हमें इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है, और कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या करना है, यूनियन यानी कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस कर देना है A यूनियन B को, ठीक है। आपने इन दोनों सेट्स का क्या लेना है, डिफरेंस। अब A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपने यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस कर देना, यानी आपने इन दोनों सेट्स का क्या ले लेना है, डिफरेंस। अब U सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट आपने इसी तरह से लिख लेना है, माइनस का साइन सिंबल इंसर्ट करना है, राउंड ब्रैकेट लगाएं। अब A यूनियन B आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप डायरेक्टली A यूनियन B यहाँ पे लिख दें। अब हमने इन दोनों सेट्स डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस के लिए हम इस सेट के वो एलिमेंट्स लेंगे जो इसमें प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं 8, 9, 10 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो यही हमारा इन दोनों सेट्स का डिफरेंस है, और इसको हमने 1 का नेम दे देना है। अब हमें राइट हैंड साइड में फाइंड आउट करना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट A को माइनस कर देंगे, यानी कि हमने इन दोनों सेट्स का डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे, और डिफरेंस के लिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो इस सेट में प्रेजेंट है और इसमें नहीं है। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट U में है और A में नहीं है, आप इजीली देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10। तो ये आपका A कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली इसी तरह से आपने B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो अब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वही एलिमेंट्स चाहिए जो दोनों सेट्स को बिलोंग करेंगे, जो कि हैं 8, 9, 10। अब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, और यहाँ से हमने एस्टिमेट किया, प्रूव किया और वेरीफाई किया कि हमारा जो डी मॉर्गन लॉ जो हमें गिवन था वो होल्ड करता है इन 3 सेट्स के लिए। स्टूडेंट्स, हमने डी मॉर्गन लॉज और ऑपरेशन ऑन सेट्स को रिकॉल किया है। अब हमने एक असेसमेंट करनी है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी अच्छी ग्रिप है इन ऑपरेशन ऑन सेट्स और डी मॉर्गन लॉज पे। सो हियर इज एन असेसमेंट फॉर यू। इसको आप सोल्व करें और इस तरह से आपको ये जो लॉज हैं अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। असेसमेंट में 5 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इजी हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।